आंटी की चीजें आपने क्यों निकाली है बाहर? तो कोई बात नहीं अली, इस पे कौन सा अम्मी का नाम लिखा है? मुसर्रत तो बस ऐसे ही देख रही थी। अम्मी बात ये नहीं है, बात गलत है, ये नहीं करना चाहिए ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। इनफैक्ट जब उन्होंने इस तरह से किया तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन वो ड्रेसेस अम्मी के एज के थे, आप पर सूट ही नहीं करते, इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेशली कुछ मंगवाया है, आप देखिए। और ये जो ग्रोसरीज के पैसे हैं ना, ये तुम्हारे मियाँ की प्रॉपर्टी का रेंट है, ये उसमें से है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है अंकल? इससे फर्क पड़ता है, ये तुम्हारी लास्ट सैलरी है। ये पैसे तुम अपने पास रखो या फिर सबाहत को दे दो। अम्मी, ये मेरी आखिरी सैलरी नहीं है। मतलब तुम अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती हो? जी अम्मी। फिरोजा, फिरोजा पानी ले आना। गाड़ी को धक्का लगा कर आए हो? चोरी करके गुनाह भी कमाया मैंने, वो सिर्फ इसलिए कि अपने अरमान पूरे कर पाऊंगी मैं। लेकिन नहीं, चोरी जैसा गुनाह भी किया और अरमान भी नहीं पूरे हुए मेरे। कौन सा अरमान है जो मैंने पूरे नहीं किए? बस बस रहने दो। ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर हमेशा मैं अपने शौक पूरे करती आई हूं। तो ठीक है, फिर अभी भी ट्यूशन पढ़ा के अपने शौक पूरे कर लो। यही जवाब की तवक्को थी मुझे तुमसे। ठीक है, कर लूंगी मैं अपने शौक पूरे। अपना आप मार मार के जिंदगी गुजार रही हूं मैं तुम्हारे साथ। एक काम करो, खुद को भी मार लो और मेरा पीछा छोड़ दो। मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो? मुझसे? हमेशा तुम्हारी माँ की बातें सुनी मैंने, तुम्हारी बहन के ताने सुने, तुम्हारे हर गुनाह में शामिल रही, और अब मुझसे पीछा छुड़वाते हो? हाँ, छोड़ दूंगी मैं तुम्हारा पीछा, ठीक है? फिरोजा, खुदा के लिए यार, मैं भी बहुत परेशान हूँ। इतनी दूर धक्का लगा के मैकेनिक तक गाड़ी पहुंचा कर आया हूँ मैं, वहां से यहाँ पैदल आया हूँ। 50,000 रुपए मांग रहा है मैकेनिक, कहां से लाऊंगा मैं? आते ही आपने, और फिर हमेशा की वही रट, मकान कब बिकेगा, पैसे कब आएंगे, और बिजनेस शुरू करवा दो। खुदा की कसम, मकान बिकते ही तुम्हारा पार्लर खोल दूंगा मैं, बस। कोई जरूरत नहीं है मेरी फिक्र करने की, मैं अब अपने शौक खुद पूरे करूंगी। बस मुझे ये बता दो कि 50,000 कहां से आएंगे? अब तो हमारे पास कुछ बचा भी नहीं है बेचने के लिए। आशिक साहब, आप मीरब को समझाएं ना। भाई क्या समझाएं, शादी से पहले उन्होंने ये तय कर लिया था कि मीरब जो है वो नौकरी करती रहेंगी। बाबा, उसको जॉब करने की क्या जरूरत है? किस चीज की कमी है इस घर में? भाई ये तो वो ही जाने। तो आप पूछे ना। अगर आप इस तरह खामोश होकर बैठे रहेंगे ना, आइंदा आपसे इजाजत तो क्या, मशवरा भी नहीं लेंगे। मैंने तो सोचा था कि बहू घर आएगी तो घर में रौनक हो जाएगी। वो तो सुबह 8 बजे उठकर चली जाती है और वापसी का कोई पता ही नहीं है। अम्मी, ये तो उसके मैके की मजबूरी थी, उसकी कमाई से उसको घर चलता था, लेकिन यहाँ क्या मसला है?
यही तो मैं कह रही हूँ कि हमारे घर में तो ऐसे खानदानों के महीने बंधे हुए होते हैं, और इस घर की बहू जॉब क्यों कर रही है? उसे क्या जरूरत है? ये बात आप अली से कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप सबाहत से कह दीजिए कि 7 बजे तैयार हो जाए, जाना है। हाँ जी, मैं कहती हूँ। आप लोग कहीं जा रहे हैं? मैं नहीं, तुम्हारे अब्बू जा रहे हैं। भाई मैंने सोचा वो बेचारी परेशान हो रही है तो थोड़ा सा घूम फिर आते हैं। तो अम्मी आप भी जाए ना साथ। क्यों बेटा, आपको कोई एतराज है क्या? अब नहीं बाबा, मुझे कोई इतराज नहीं है। वो मैं तो इसलिए कह रही थी कि अम्मी को भी आपके साथ जाना चाहिए ना। नहीं बेटा, मुझे बाहर के खाने पसंद ही नहीं है, मैं घर पे ही रुकूंगी। ऐसे लोगों से क्या अकेला कीजिए जिनकी नीयत का एतबार नहीं। आपने सुना ये मैडम का गाना? चला दूं? जी नहीं, अभी नहीं। पता नहीं मेरे जहन में बज रहा है, क्या करें? चला दें? अम्मी क्या हो गया? ये आप क्या करने लगी हैं? तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी बौखलाई हुई क्यों हो? अम्मी आप सपाहत आंटी को बाबा के साथ भेज रही है, बाहर घूमने के लिए, वो भी? तौबा है भाभी। क्या हो गया उल्फत? सारा दिन वो घर में रहती है, अगर वो बाहर घूम फिर आएगी तो क्या हो जाएगा? उसका दिल ही बहल जाएगा ना। अम्मी जिस तरह से अपने जवान शौहर को अपनी जवान साली के साथ भेजना सरासर बेवकूफी है। इस तरह से अपने शौहर को किसी औरत के साथ, हसीन औरत के साथ भेजना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। जब तक ये खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगी ना, तब तक इनको सुकून नहीं मिलेगा। क्या हो गया उल्फत? क्यों मेरे दिल में मेरे शौहर के लिए शक डाल रही हो? मैं खुद से ही शर्मिंदा हो जाती हूँ। ठीक है अम्मी, आपको जो करना है ना वो आप करें, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, ये जो गरीब बैकग्राउंड की औरतें होती हैं ना, ये अपनी गुर्बत को मिटाने के लिए कोई भी जायज और नाजायज रास्ता हाथ से जाने नहीं देती। जिन औरतों को बेटा अपनी इज्जत और अपने खानदान की इज्जत प्यारी होती है ना, वो अपने पेट के लिए अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती, और सबाहत उन्हीं औरतों में से है। ये मसरत, मैं तुम्हें बता दूं, इस घर में तुम्हारी माँ के दिन बहुत थोड़े हैं। अल्लाह ना करे, समझती नहीं। नाइला बेगम, क्या आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर रहूं? खुदा न खास्ता, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी सबाहत? मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहो और खुश भी रहो। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ इज्जत के साथ रहूं, और मैंने यही दरख्वास्त की है आप लोगों से। हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसमें हर्जी क्या है? ये मेरे दामाद का घर है, और मैं तो कभी अली और मीरब के साथ बाहर नहीं गई। आप कह रही हैं कि आशिक साहब के साथ। सबाहत, मेरी खुशी इसी में है कि तुम खुश रहो। आप बहुत साफ दिल की हैं, बहुत प्यारी इंसान है, लेकिन आप मेरी बात समझ नहीं पा रही, और आपका कसूर भी नहीं है। मैं जिन हालात से गुजरी हूँ, इसलिए मैं आपको समझा भी नहीं पा रही, और ना आप मेरी जगह पर आकर सोच पा रही हैं। बुरा नहीं मनाइएगा, लेकिन मैं नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी, लेकिन कल हम बाहर जा रहे हैं और बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे। लेकिन मुझे तो शॉपिंग की कोई ज़रूरत ही। मैं कुछ और नहीं सुनूंगी, तुम्हें मेरी कसम। अच्छा, जैसे आपकी खुशी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं भी आई। कमाल, आ जाओ, खाना ले आई हूं मैं।
नहीं यार, क्या पका लिया? दाल? कहीं बाहर जाते कोई चरगा वगैरह को किसा शीजा खा लेते हैं। अच्छा, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पिज़्ज़े और चरगे खाते फिरें? तो शाम को तो थे ना, अब नहीं है तो क्या हुआ? खुदा के लिए कमाल, लंगड़े घोड़े पे ना रेस नहीं खेली जाती। और तुमने क्या किए? एक ही गाड़ी के ऊपर सारे पैसे लगा दिए। बस अब जल्दी से इस घर को बेचो, खुद को और मुझे कारोबार करके दो। जाहिर है पैसे कमाएंगे तो कल को किसी अच्छी कॉलोनी में घर बना सकेंगे। अच्छा ना, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? बस एक बार इस घर के कागज मेरे नाम होने दी, फिर ये घर बेच के आपको पार्लर खोल दूंगा और खुद कोई कारोबार कर लूं। खुश? वादा? पक्का वादा। वो मैंने तुम्हारे पसंद की निहारी बनाई थी, तो वो लेकर आओ। अल्लाह, ये बीवियां भी क्या चीज है। कपड़े से क्यों साफ कर रही हो? जाके अखबार लेकर आओ। इतनी बार समझाया है। क्या हुआ अम्मी? आप यहाँ अकेली बैठी हुई हैं, वो आपके आशिक साहब हैं? वो अपने मशगले में गुम है। मीरब कहाँ है? खाने के बाद वो अपनी अम्मी के कमरे में चली गई थी, बल्कि मैं भी वहीं जा रहा था। तुम रुको, बैठो, मुझे बात करनी है। जी अम्मी, हुक्म कीजिए। हुक्म क्या करना है बेटा, बस पूछना था कि मीरब शादी के बाद अपनी जॉब क्यों कंटिन्यू कर रही है? इस घर में तो किसी चीज की कमी नहीं है और तुम भी बहुत अच्छी तरह से अपना इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हो। अम्मी, बात यह है कि मीरब ये समझती है कि वो उसकी अम्मी की वजह से यहाँ पे मुझ पर या हम सब पर बोझ नहीं बनना चाहती। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए वो मुझसे ग्रोसरी की लिस्ट मांग रही थी कि जब सैलरी आएगी तो मैं राशन लेकर आ जाऊंगी। जी। सबाहत हम पर बोझ नहीं है बेटा, अगर बोझ होती तो हम उसको घर लेकर ही क्यों आते? अम्मी, मीरब तो अपनी अम्मी की वजह से शादी भी नहीं करना चाह रही थी, और जब वो शादी के लिए राजी हुई तो उसने ये शर्त रखी कि वो जिस घर भी जाएगी साथ उसकी अम्मी जाएंगी, और फिर उसके घर के हालात भी कुछ ऐसे हो गए कि आंटी को यहाँ आना पड़ा। शादी से पहले उसने ये शर्त रखी थी? जी अम्मी। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये बात पहले से तय थी कि सबाहत मीरब के साथ इस घर में आएगी। जी अम्मी, ऐसा ही है, ये मैंने वादा किया था उससे कि पूरा। अच्छा, तो एक कान खोलकर मेरी बात सुन लो अली, तुम। सबाहत नेक, अच्छी और खुददार औरत है, हम पर बोझ नहीं है। लेकिन मीरब जॉब नहीं करेगी। लेकिन अम्मी, बस जो कह दिया वो कह दिया। समझा दो उसे जाकर कि वो इस घर में रहते हुए जॉब नहीं कर सकती। जी। हम यहाँ मेरी बात मान के नहीं लेती। आप खुद सोचे, फिरोजा भाभी के इस तरह इस घर में आना सिवाय साजिश के और क्या हो सकता है? बस कर लो मीरा, पीछे ही पड़ जाती हूँ किसी बात की बेटा। असल बात यह है कि मीरा, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। तुम्हारा ससुराल है, फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है मुझे यहाँ। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, देखना, या तो मैं बीमार हो जाऊंगी या मर जाऊंगी। यहाँ
इस बात को क्यों नहीं तस्लीम कर लेती? क्या वो उस घर में सेफ नहीं है? नहीं है आप वहाँ महफूज? अपने घर में खात्मा बन के रह, मैं ये नहीं देख सकती। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती कि मैं तुम्हारे घर में मलका बनकर भी नहीं रह सकती बेटा? मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। तुम्हारे सास ससुर इतने इतने मेहरबान है, इतनी इनायतें, इतना, मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ मीरा। हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं आपको एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। आपको इस चीज की फिक्र ना हो कि सुबह नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में क्या खाना है। बस एक पुरसुकून आरामदेह जिंदगी हो। मेरे लिए ये पुरसुकून और आरामदेह जिंदगी नहीं है। मैं ढीठों की तरह तीनों वक्त जाके खाने की मेज पे खाना खा के नहीं उठ सकती। मुझे अच्छा नहीं लगता। हम यहाँ भूल जाए ना वो जिंदगी, वो पुरानी जिंदगी जहाँ पर आपको बात बात पर अपने बहू बेटे के सामने रोना पड़ता था, अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ती थी, अपनी बेगुनाही की गवाही देनी पड़ती थी। खुद को यहाँ पर एडजस्ट करें। देखिए आप घूमे फिरें, जाएं शॉपिंग करें, खुश रहें, कंफर्टेबल लाइफ गुजारें। किसकी कमाई पर? अपने दामाद की कमाई पर? नहीं, अपनी बेटी की कमाई पे, जिस पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। और तुम नहीं समझोगे मीरा, तुम नहीं समझोगी। अच्छा देर हो गई है बहुत बेटा, उठो जाके अपने बेडरूम में सो जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही सोऊंगी आज आपके पास। मेरा बसे छोड़ दो ना। तुम क्यों नहीं समझती हो बेटा? इस माशरे की यही रीत है। माएं बेटों के घर में ये अच्छी लगती है, बेटियों के घर नहीं। मुझे कुछ देर सुनना है, ठीक हो? ये लीजिए गर्मा गर्म दूध, लीजिए। अरे थैंक यू। आप अंगड़ाइयाँ ले रहे थे? हाँ भाई, तुमने इतनी देर कर दी, अब तो रात भी अंगड़ाइयाँ ले रही। अगर नींद आ रही थी तो सो जाते। कैसे सोता? जब तुम मुझसे दूर होती हो ना तो मुझे नींद नहीं आती। नींद भी मुझसे दूर हो जाती है। अच्छा अब मैं आ गई हूँ ना, अब आप लेट हैं, सुबह ऑफिस भी जाना है। मैं जरा चेंज करके आऊँ। अरे नहीं, सुनो, बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। मैं बस 5 मिनट में चेंज करके। प्लीज बैठो। क्या है? हीरो, मैं चाहता हूँ कि तुम एनुअल लीव से ले लो। एनुअल लीव? अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो ले लूंगी। लेकिन कब? जब अल्लाह ने चाहा तो। और आप क्यों चाह रहे हैं कि मैं और छुट्टियां लूं? चंद दिन की छुट्टियां इतनी मुश्किलों से मैनेज हुई हैं। ऑफिस में इतना वर्कलोड है, क्लाइंट की न्यू रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, मेरे बगैर सब कैसे मैनेज होगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि तुम मेरे साथ होती हो ऑफिस के अंदर, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। लेकिन पता है, अम्मी। कुछ कहा है आंटी ने? फिर अम्मी नहीं चाहती कि तुम नौकरी करो। जॉब छोड़ दूं, लेकिन एक कैसे हो सकता है अली? ये तो हमें तय हुआ था ना कि शादी के बाद भी मैं जॉब कंटिन्यू करूंगी। हाँ, लेकिन वो नहीं चाहती तो। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। मेरे
मीरा, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। अरे मैं ऐसा नहीं कर सकती, और ना ही हमें कभी चाहेंगे कि वो इस तरह इस घर पे बोझ बने। मैं जॉब नहीं छोड़ सकती अली। मेरे लिए कैसी अजीब सी बात है, क्या तुम मुझे अपना नहीं समझती? और क्या तुम्हारी वालदा मेरी वालदा नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन आपने मुझसे वादा किया था, और मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं ऑफिस के बाद सब देख लूंगी, किचन साफ सुथराई सब संभाल लूंगी मैं। अच्छा, ये सब करोगी तो मेरे लिए टाइम कब निकालोगे? फिर मैं जॉब नहीं करती, तब भी सारा दिन आपसे दूर रहूं तो वो आपको मंजूर है? मेरा मैंने कभी तुम्हारी किसी बात को नहीं टाला, लेकिन ये भी सच है कि मैं अपने माँ बाप की बात को भी नहीं टाल सकता। आप मेरा साथ नहीं देंगे? तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो शायद वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये जॉब नहीं छोड़ सकती अली। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से बात करूँगा। आप सिर्फ बात नहीं करेंगे, आप उन्हें मनाएंगे, उन्हें किसी भी सूरत बनाएं कि मैं जॉब कंटिन्यू कर सकूं, और हाँ, उन्हें मेरी सैलरी में से एक हिस्सा भी लेना होगा। मीरा, अली हमारे बीच में तय हो चुका है। मगर वक्त ये भी गुजर जाएगा। ठीक है, देख के देर हो रही है, सोते हैं। यूं ही बेवजह आँख भीगी नहीं, उदासी तो है ना उम्मीदी नहीं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरह आप भी सुबह उठने की आदी? जी, फजर के बाद बस नींद ही नहीं आती। आप क्या कर रही हैं? मैं बस नाश्ता बना रही हूँ सबका। घर में जल्दी नाश्ता होता है और बाद में बाहर जाने वाले अपनी तैयारी करते हैं। आज मैं बनाऊं नाश्ता? अरे नहीं, कल आपने देखा नहीं लंच पे किस तरह मुझे सुनने को मिली। लेकिन अभी तो सब कमरों में है, सो रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं जल्दी से बना दूंगी। जब वो तारीफ करेंगे आपके नाश्ते की तो तब आप खामोश रहेंगी? ये नहीं बताएंगे कि नाश्ता आपने अपने हाथों से बनाया? आप भी कुछ नहीं बोलिएगा, किसी को कैसे पता चलेगा? हाँ, ये तो ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन आप जब नाश्ता लगा लेना तब मुझे कहिएगा, मैं सबको बुला लूंगा। ठीक है, मैं नाश्ता बनाकर आपको उठा लूंगी। हाँ, लेकिन जरा जल्दी। अच्छा जी। दादी मुझे, आंटी आप नाश्ता बना रही है? हाँ, मेरी नाश्ता बनाने में कोई हर्ज है क्या? नहीं, मगर आपको काम करने से मना किया है ना। नाना जान और नानी ने भी कहा है कि आप कोई काम ना करें। मैं कोई मेहमान हूँ यहाँ पे?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब तो आप इस फैमिली का हिस्सा हैं। बताना नहीं है किसी को। जी। आपको कुछ चाहिए क्या? वो कल रात स्टडी करती हुई हूँ तो सर में दर्द हो रहा था, अगर चाहे। हाँ, मैं बस अभी बना देती हूँ। मैं बस चाय पी लूँ तो मैं आपके सारे काम करवा दूंगी। अच्छा जी, कौन कौन से काम आते हैं वैसे आपको? सब कुछ। मसलन? खाना बनाना, सफाई, सब कुछ कर लेते हैं। वाह, मुझे अच्छा लगता है। चीनी तो पीती हो ना? जी बिल्कुल। ले आशिक साहब, गरम गरम पराठा आपकी पसंद का। उल्फत, बड़ा एहतमाम किया तुमने, इतना लजीज। हाँ जी भाई, मैंने सोचा आज कुछ लजीज हो जाए। पराठे तो कमाल हो गए यार, लग ही नहीं रहा आपने बनाए। उल्फत, नहीं खस्ता पराठे हैं, इस तरह के पराठे तो तुमने कभी पहले नहीं बनाए। भाभी, क्या मैं फूहड़ हूँ? सैंडविच भी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। ओ पापा, आज कढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है, आपके हाथ ही नहीं लग रही। बल्कि ऐसी कढ़ाई ना हमने सबात आंटी के घर में खाई थी। ये जो चाय है ना, ये भी पी के लगता है कि हमारे घर की नहीं बनी। आपके घर में जो आपने मुझे चाय पिलाई थी आपके हाथों की, वो उसका टेस्ट है इसमें। वाकई में ये सब कुछ आपने बनाया? क्यों सबाद, आपने बनाया खाना? ये तो ज्यादती कर दी आपने। मेरा घर है तो मुझे तो अपने घर में काम करने की आदत है। उल्फत, अम्मी प्लीज। क्या प्लीज? अपने घर में काम करना कोई जुर्म नहीं है। उल्फत, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आइंदा ये किचन में ना पाई जाएं। इनसे कोई काम नहीं करवाइए प्लीज। भाई, पहले इन्होंने खुद जबरदस्ती किचन में घुसकर नाश्ता बनाया और अब आप सब मुझे इल्जाम दे रहे हैं। नहीं, इल्जाम तो नहीं दे रही है, बस इनको काम नहीं करना है इस घर में। इतने अच्छे भी नहीं है पराठे, पता है सख्त हैं थोड़े से। हाँ, कढ़ाई भी कोई हाथ नहीं ना। अम्मी आप यहाँ पर घर के कामकाज करने नहीं आई हैं। और किस लिए आई हूँ मैं मीरब यहाँ पे? क्या जरूरत है मुझे यहाँ लाने की? सारी जिंदगी आपने यही तो किया है। हाँ तो बहुत अच्छा किया है।
बहुत इत्मीनान है मुझे कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अपने बच्चों के लिए काम किया है सारी जिंदगी, उनके नाश्ते बनाए हैं। मुझे वही जिंदगी चाहिए मेरा। कम से कम लोगों में मेरा कोई भरम तो था। आप मुझसे नाराज मत हो। मेरी जिंदगी का मकसद आपको पुरसुकून जिंदगी देना है। अगर मैं ये भी ना कर सके तो फिर क्या फायदा मेरी जिंदगी का। अच्छा तो फिर मुझे खुददारी के साथ जीने दो। मेरे पहले तो मैं सिर्फ तुम पर बोझ थी, अब तो मैं तुम्हारे सारे ससुराल पर बोझ बन गई हूँ और ये मुझे गवारा नहीं है। ऐसी बात नहीं है। आप ना पहले मुझ पे बोझ थे और ना आप बोझ हैं। अगर उल्फत बाजी कुछ करती भी हैं तो अपनी खुशी से करते हैं। मैं एक छुट्टियों पे कुछ दिनों में आ जाएगी तो फिर उल्फत बाजी भी कोई काम नहीं करेंगे। मुझे किसी और की मिसाल मत दो। मेरी और उनकी हैसियत में बहुत फर्क है, और अगर तुम्हारे सास ससुर मुझे इस घर में काम नहीं करने देंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मम्मी कुछ तो इंसाफ कीजिए। अगर आपकी बेटी आपको एक आरामदेह जिंदगी देना चाहती है तो वो नामंजूर। अगर आपका बेटा आपको उठते बैठते तकलीफ दी जिंदगी देना चाहता है तो सब सही है। हाँ, इसलिए कि यही इस जमाने का रिवाज है। मम्मी मैं बदलना चाहती हूँ उस रिवाज को। अच्छा चले, अब अली आएंगे तो नाराज होंगे, आइंदा आप कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है और मेरी किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही तो ठीक है। अच्छा चले आए, नाश्ता करना आपने कुछ नहीं, तुम जाओ जाके नाश्ता करो, मुझे नहीं करना, मैं बाद में कर लूंगी। चलो ठीक है, फिर मैं यहीं ले आती हूँ। अरे मीरा, चल रही हूँ मैं। पागल हो तुम तो, मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? अम्मी देखा आपने, सबात आंटी अगर काम नहीं करेंगी तो वो खाना भी नहीं खाएगी, और मीरब कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी माँ जो है इस घर पर बोझ बने। ये मीरब का ससुराल है अली, और ससुराल में रहने के कुछ तौर तरीके होते हैं। मीरब को अपनी माँ के साथ इस ससुराल में लेकर सबको चलना होगा। हाँ, लेकिन इसका मैं तो झूठा साबित हो जाऊंगा ना। मैंने तो उसे यकीन दिलाया था कि मैं कभी नहीं कहूँगा कि उसे कि वो नौकरी ना करे, और ये भी कभी नहीं सोचूंगा कि उसकी माँ हमारे लिए बोझ होगी। सबात हम पर बोझ नहीं है अली, बल्कि मैं और तुम्हारे अब्बू तो इस बात से बहुत खुश हैं कि मीरब एक ऐसी बेटी है जिसको अपनी अम्मी का इतना ख्याल है और उसकी इतनी इज्जत करती है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अली कि वो जॉब करके अपनी माँ का खर्चा उठाएगी। जॉब वो नहीं करेगी तो बस नहीं करेगी। मैं जॉब करना चाहती हूँ अम्मी। नायला आंटी तो काफी नाराज हो रही होंगी ना मीरब के ऑफिस जाने पर। भाभी को वैसे तो गुस्सा आता नहीं, और जब आता है तो किसी का सर ही लेकर जाता है। बस समझो सास बहू की जंग का आगाज हो गया। ये है क्या? आपकी वालिदा सबात बेगम ने आपके खिलाफ कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि आपने उनका ये घर जालसाजी से अपने नाम करवाने की कोशिश की है। क्या? और अब अदालत ने इस घर पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जिसके तहत आप ये घर फरोख्त नहीं कर सकते जब तक अदालत खुद कोई फैसला नहीं कर लेती।